का स्वागत है आपके अपने चैनल सरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जेएनएम प्रवेश परीक्षा को लेकर। टॉप जेएनएम कॉलेज लिस्ट की बात करेंगे, कोर्स, हॉस्टल और मेस फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कुल खर्चा लगभग जेएनएम करने में प्राइवेट कॉलेजों से कितना आता है, इस पर बात करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश यूपी जेट के नाम से फॉर्म भी आएगा इस वर्ष, जिसकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं सरान एकेडमी क्लासेस पर भी, हमारे चैनल पर। और आप टॉप कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर देखेंगे, जो कि ऑफिशियल डाटा है, ये हमारे द्वारा तैयार नहीं किया गया है। ये गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा ही रेटिंग दी गई है, ABCDE करके। तो उसी में जो A रेटिंग के कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजों में जेएनएम कोर्स के लिए फ़ीस का विस्तृत ब्यौरा के बारे में। प्राइवेट कॉलेज में जेएनएम कोर्स की फ़ीस विभिन्न मदों में विभाजित होती है, यानी अलग अलग मद सभी के होते हैं। हम पहले मद के हिसाब से समझेंगे कि कितने कौन से मद में कितनी लगभग खर्च होती है। एक औसतन यहाँ पर हम बात करेंगे। एक्यूरेट फ़ीस तो तब आपको पता चलेगी जब उस पर्टिकुलर आप कॉलेज जाएंगे, क्योंकि उस किस जगह पर सिचुएटेड है, किस शहर में है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क रह जाता है फ़ीस में, लेकिन लगभग ट्यूशन फ़ीस लगभग एक जैसी होती है। तो सबसे पहले जो आपको देनी होती है वो ट्यूशन फ़ीस देनी होती है। तो ये ट्यूशन फ़ीस जो है एक कॉलेज की 60,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी मिनिमम लगभग 60,000 के आसपास या इससे ज़्यादा, यानी 2 लाख तक फ़ीस है प्राइवेट कॉलेजेस की। लेकिन आप 60 से 70,000 80,000 रुपये के आसपास सभी कॉलेजेस की फ़ीस, मैक्सिमम कॉलेजेस की फ़ीस है। 2 लाख के आसपास बहुत कम कॉलेजेस की फ़ीस है, लेकिन 60, 70, 80 हज़ार रुपये सभी कॉलेजेस के लगभग है। प्राइवेट कॉलेज में सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह आधुनिक सुविधाओं और निजी सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए ये फ़ीस स्ट्रक्चर कहने का मतलब इनका ज़्यादा होता है। एडमिशन शुल्क भी आपको अलग से देना होगा। तो एडमिशन शुल्क आप जो देंगे वो करीब कुछ कॉलेजों में 5,000 पर मैनेज होगा, कुछ में 20,000 तक जाएगा। अब यह फ़ीस हम टोटल भी आपको बताएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी फ़ीस हर एक मद की आप क्लियर हो जाएगी। ये शुल्क कोर्स नामांकन के दौरान लिया जाता है, नहीं ये केवल साल में एक बार, यानी पूरे सत्र में, पूरे सत्र क्या मतलब पूरे कोर्स में एक बार आपको एडमिशन शुल्क देना होता है, जिस साल आप एडमिशन लेते हैं। परीक्षा शुल्क जो है आपको देनी होगी यहाँ पर। देखिए, परीक्षा शुल्क जो आप देंगे वो 2,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति सेमेस्टर के हिसाब से हो सकती है। किसी कॉलेज में 2,000 तो किसी में 5,000, किसी में 3,000, किसी में 3,500 रुपये। ये परीक्षा और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के लिए लिया जाता है। फिर उसके बाद हॉस्टल और मेस जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि या तो आप बाहर रहेंगे या तो मेस। कुछ ऐसे ही कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको हॉस्टल में रहना ही रहना होता है। तो हॉस्टल शुल्क जो है करीब 40,000 रुपये एक साल की, और यहाँ पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष भी हो सकती है, क्योंकि उस हॉस्टल में क्या सुविधाएं हैं इन पर भी निर्भर करता है। मेस शुल्क 30,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये प्रति वर्ष हो सकता है, क्योंकि ये खाने का खर्चा है। तो यहाँ पर जैसा खाना आप चाहेंगे उसके हिसाब से होगा। रूम, हॉस्टल के रूम की कितनी कंडीशंस है उसके हिसाब से ये घटता बढ़ता है। तो कॉलेज में रहने की सुविधा और भोजन के लिए यह शुल्क लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी पुस्तकें और अध्ययन सामग्री के बारे में, तो यह पुस्तक शुल्क जो आपको यहाँ पर देनी होगी उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये फ़ीस भी 10,000 से लेकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आपको देनी होती है। नर्सिंग के लिए आवश्यक पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य मदों में ये चीज़ खर्च की जाती है। तो एक एक ब्यौरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। और फिर लैब शुल्क की बात कर लेते हैं। तो लैब शुल्क में भी 5,000 से 15,000 रुपये प्रति वर्ष, ये भी आपके उस कॉलेज के लेबोरेटरी पर निर्भर करता है। और शुल्क प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लैब के उपयोग के लिए होता है। अन्य शुल्क जैसे मिसलेनियस फीसेस जिसको कहा जाता है, गतिविधि एक्टिविटी फ़ीस होती है 2,000 से 10,000 रुपये प्रति वर्ष हो सकती है। रख रखाव शुल्क का मेंटेनेंस फीस के नाम पर भी प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, तो ये भी 5,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये प्रति वर्ष हो सकती है ये। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटरनेट लाइब्रेरी शुल्क भी आपसे लिया जाने लगा है। तो ये जो इंटरनेट और लाइब्रेरी का जो शुल्क है ये भी आप देख सकते हैं कि ये 2,000 से 5,000 रुपये प्रति वर्ष हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप मिसलेनियस के रूप में देख रहे होंगे। अगर इसी का हम सभी फीसों को ऐड कर दें तो ये कुल फीस का आकलन जो है पर ईयर एस्टिमेटेड फ़ीस जो रहेगी आपकी, वो ट्यूशन फ़ीस का जैसा प्रकार आपने देखा, हमने शुरुआत में आपको बताया कि 60,000 से लेके
ये जो है 2 लाख रुपए तक की फ़ीस का है। तो आप मान लीजिए 60,000 रुपये। फिर यहाँ हॉस्टल और मेस का जो चार्जेस है वो 70,000 रुपये है। अगर हम सबसे मिनिमम ही मानते चलें तो यहाँ पर 60,000, फिर यहाँ पर 70,000 हॉस्टल और मेस का खर्चा, फिर उसके बाद प्रवेश शुल्क भी मिनिमम हम मान लें जो है 5,000 रुपये, पुस्तकें और सामग्री का खर्चा 10,000 रुपये मान लेते हैं, सब हम मिनिमम मान के चलते हैं, लैब और अन्य शुल्क भी मान लेते हैं, तो ये 15,000 रुपये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 15,000 रुपये अन्य शुल्क का। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर पाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पूरा का पूरा शुल्क है मिनिमम प्रतिवर्ष का, तो ये प्रतिवर्ष का 1,60,000 रुपये आपका बनेगा 1 साल का यहाँ पर। तो ये मिनिमम है, यानी इससे प्लस ही आप रहेंगे, इससे कम नहीं है, क्योंकि कुछ खर्चे तो आपके व्यक्तिगत खर्चे भी होते हैं, तो उनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये खर्चे आपका लगभग औसतन जो है 2 के करीब भी पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है कि 2 के करीब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो ब्यौरा है, जो ऑफिशियल डाटाज़ हैं, उनके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1,60,000 प्लस ही खर्चा यहाँ पर रहने वाला है। 1,60,000 का अगर आप सोच रहे हैं तो लगभग इतना खर्चा मिनिमम है। मैक्सिमम तो आप देख सकते हैं 1 साल का लगभग 4,20,000 जो है रुपये यहाँ पर है मैक्सिमम, जो उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आप मान के चलिए ये फ़ीस तो आपको देनी ही देनी होगी। इसी फीस को हम अगर हम जोड़ देते हैं 3 वर्षों में, तो आप 3 वर्षों में यहाँ पर पाएंगे कि लगभग फ़ीस ये बन जाएगी 3 सालों की। तो ये 3 वर्षों की फ़ीस यहाँ पर हो जाएगी। अधिकतम की बात ना की जाए तो ज़्यादा ठीक है। फ़िलहाल मिनिमम तो आपको 5 लाख रुपये, अगर औसतन आप कहते हैं तो 5 से 6 लाख रुपये तो आपको देने ही देने होंगे अगर आप प्राइवेट से जेएनएम करते हैं। अगर आप जेएनएम प्राइवेट से करते हैं तो टोटल खर्चा आपका 5 से 6 लाख रुपये आएगा ही आएगा। इससे ज़्यादा आ सकता है, कम तो बिल्कुल नहीं आएगा। और इतना ही लगभग जो है बीएससी नर्सिंग का भी लगभग इतना ही आता है अगर अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए फ़ीस कॉलेज स्थान और सुविधाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। ये हम आपको बता दें कि जो फ़ीस हमने बताई है वो सुविधाएं, जो फ़ीस कॉलेज है, कॉलेज के नाम पर, स्थान के नाम पर और सुविधाओं के आधार पर यह फ़ीस बढ़ भी सकती है और थोड़ी सी घट भी सकती है। तो कॉलेज में एडमिशन से पहले उनकी आधिकारिक वेबसाइट या संपर्क नंबर पर पूरी जानकारी अवश्य ले लें, उसी के बाद वहां एडमिशन लें। ये आप ना कहें कि इस वीडियो में इतना बताया गया था तो इतना ही लगभग पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ये भिन्न भिन्न हो सकता है। ये एक औसतन है, एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। तो फीस लेकर हमें लगता है कि पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। कॉलेज के लिए आपको आना है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, यहीं पर आप पूरी चीज़ों को देख पाएंगे। यहाँ आपको सेक्शन देखिए नर्सिंग और पैरामेडिकल की रेटिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप आइए। सबसे सटीक है, यहाँ किसी प्रकार के कोई समस्या आप नहीं। देखिए यहाँ पर नर्सिंग दिया गया है, आपको करना क्या है, सेलेक्ट करना है। आप एक एक चीज़ देख पाएंगे यहाँ पर। ये नर्सिंग हमने सेलेक्ट कर रखा है ग्रीन कलर से। पैरामेडिकल का देखना है तो आप यहाँ का देख सकते हैं। तो नर्सिंग की रेटिंग का यहाँ पर 25 का अपडेटेड है, 2025 का। यहाँ पर आपको करना क्या है, एग्रीगेट रेटिंग। आप टॉप कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने सबसे पहले ए सेक्शन चुन लिया। आप जिस डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट देख लिया। हम सभी डिस्ट्रिक्ट का देखना चाह रहे हैं तो हमने सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। कोर्स टाइप हमारा देखना है तो हम जेएनएम का यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमने जेएनएम का सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर कॉलेज इंस्टीट्यूट कोड की ज़रूरत है नहीं, यहाँ एंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम टोटल एंट्री देखेंगे रेटिंग ए की। तो यहाँ पर आप सर्च का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस सर्च के ऑप्शन पर आपको आना है, सर्च करना है। देखिए जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ें चेंजेस हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज कर दी गई। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए गए हैं। ये टॉप कॉलेज की उस तरीके से नहीं है कि ये पहले नंबर पर है फिर दूसरे नंबर पर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अल्फ़ाबेटिकली से अरेंज कर दिया गया। इनके सबकी रेटिंग एक जैसी लगभग है, ए ग्रेड में है ये सारे के सारे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी स्कूल ऑफ नर्सिंग अमेठी, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग आजमगढ़, फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं सभी इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर लगभग दिए गए हैं। तो ये एक तरीके की यहाँ पर आपने देखा। यहाँ पर एंट्रीज़ हम सारी सेलेक्ट कर लेते हैं।
एंट्रीज सारी देख लेते हैं। जितनी भी एंट्रीज आप पाएंगे तो ये सभी एंट्री आपको एक एक इंस्टीट्यूट्स की आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए वाराणसी तक के यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीतापुर में एक इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा, सीतापुर में BCM हॉस्पिटल खैराबाद ये मिल जाएगा। इसी तरीके से कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल प्रयागराज आपको मिल जाएगा। ये आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल चिन्हट और TS मिश्रा कॉलेज, एरा कॉलेज ऑफ मेडिकल डॉक्टर अंशल, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनकी रेटिंग A है, यानी यहाँ पर जो है आपकी एकेडमिक जो है स्ट्रक्चर्स हैं वो फीस स्ट्रक्चर्स और बाकी जो बेनिफिट्स हैं, वहाँ की सुविधाएं हैं जो आपके, वो सभी A1 क्लास की हैं, यानी A क्लास में आती हैं। वहाँ पर आपकी लेबोरेटरीज़ हों, चाहे वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स रहे हों, तो ये अच्छे आते हैं। उन्हीं के आधार पर यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जाकर ये लिस्ट देख सकते हैं। किसी भी, चाहे वो ANM की हो या JNM की हो, किस ग्रेड में आपका जो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कॉलेज का देख सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर कर देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 8 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं। यहाँ पर अगर आप 75 डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका चाहेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का अगर आप ले लेंगे तो वो भी ईजी वे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। कि डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करना चाहते हैं तो उनका भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर लखनऊ का ही चेक करें तो लखनऊ के सारे कॉलेजेस आपको एक साथ यहाँ पर A रेटिंग वाले दिखा देंगे ये। तो कुल मिलाकर आप इस तरीके से देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल और बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या टेलीग्राम चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो प्रवेश परीक्षा के नाम से होगा, जो UPSET के नाम से होता है। तो इस प्रकार आप फॉर्म भरिए, हर एक अपडेट आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।